नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और हम लोग जियोग्राफी की क्लास देख रहे हैं। आज ये जियोग्राफी की चौथी क्लास होगी, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अक्षांश व देशांतर। ये क्लास अगर आप यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या अन्य किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है और जीएस में जियोग्राफी जरूर पूछा जाता है, तो आपके लिए ये क्लास जो है वो महत्वपूर्ण है। आप ये क्लास देख सकते हैं और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले हम 3 क्लास देख चुके हैं, जिसमें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर मंडल, पृथ्वी, ग्रह, आकाश मंडल में जो आकाश गंगाएं हैं, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर होने वाला है। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2, अक्षांश व देशांतर। और क्लास हमारी कौन सी क्लास है? चौथी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि अगर पृथ्वी पर हमें किसी भी स्थान का निर्धारण करना हो, कि किसी भी स्थान को बताना हो कि वह स्थान कहाँ है, उसकी स्थिति का निर्धारण करना हो, तो उसके लिए हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ती है, या अक्षांश व देशांतर बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। और ये अक्षांश व देशांतर हमें कहाँ से मिले या ये कैसे बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। हमने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और साथ ही साथ जो है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो इससे होते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इससे होते हैं दिन और रात। तो आज हम देखते हैं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या होता है। देखिए अक्ष का मतलब है कि पृथ्वी पर कोई ऐसा दो बिंदु है। अगर पृथ्वी घूमेगी तो दो संदर्भ बिंदु हमें मिलेंगे। कैसे संदर्भ बिंदु? दो बिंदु, अर्थात उसी बिंदु के सापेक्ष वह पृथ्वी जो है घूमती है। इन दो संदर्भ बिंदुओं को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इन दो संदर्भ बिंदुओं को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जो है वो थोड़ी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, अक्ष का मतलब है कि ये मान लेते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी का जो अक्ष है, अक्ष का मतलब है कि पृथ्वी पर अगर एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो ये क्या हो गया? अक्ष। लेकिन ये जो है पृथ्वी जब घूमती है तो ये सीधे लंबवत न घूमकर ये इस अक्ष के सापेक्ष थोड़ी झुकी हुई घूमती है। अर्थात इसका जो घूर्णन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक। इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी जो है वो क्या है? अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, इसे हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में कि पृथ्वी जब झुकी हुई 23.5 डिग्री तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी है वो अपने जब अक्ष पर घूमती है, वो क्या है? वो एक जैसे लट्टू जो है एक अक्ष पर घूमता है, वैसे पृथ्वी भी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है। और इसके जो घूमने की दिशा होती है वो होती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। अर्थात पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। और इस घूर्णन के कारण पृथ्वी पर हमें दो संदर्भ बिंदु मिलते हैं। दो ऐसे बिंदु मिलते हैं जिसके सापेक्ष, या हम जिन उन दोनों रेखाओं को अगर मिला दें तो हमें एक अक्ष मिलता है। इन दोनों बिंदुओं को हम मानते हैं एक संदर्भ बिंदु, जिसमें से जो उत्तर में बिंदु है उसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे बिंदु है या जो दक्षिण में बिंदु है इसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इन्हें हम दो बिंदुओं के रूप में जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इन दोनों बिंदुओं को ये मिलाने वाली जो रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का अक्ष। इसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का अक्ष। ठीक। तो पृथ्वी जो है इसी अक्ष के सापेक्ष जो है वो चारों ओर घूमती है। अब पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण करने के लिए क्या किया गया? पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण करने के लिए क्या किया गया कि
ये हमारा जो अक्ष है, यहाँ पे हम अक्ष को सीधा ही मानते हैं समझने के लिए। एक हमारा कौन सा है, उत्तरी ध्रुव जो कि उत्तर में है, दूसरा हमारा दक्षिणी ध्रुव जो कि दक्षिण में है। ठीक, ये हमारी कोई वास्तविक रेखा नहीं, ये हमारी कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा। उत्तरी और ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली हम एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं। इसके बाद इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इसका जो मध्य बिंदु है, यहां से होकर जो गुजरने वाली रेखा है, यहां से होकर गुजरने वाली रेखा, यहां से होकर गुजरने वाली रेखा, ये हमारी कहलाती है भूमध्य रेखा। क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। और ये हमारी क्या है, ये हमारी कहलाती है भूमध्य रेखा। अगर हम पृथ्वी के केंद्र को, पृथ्वी का जो केंद्र है, सेंटर है, अगर उसको आधार मानकर इस रेखा के सापेक्ष अगर हम एक एक डिग्री पर एक बिंदु रखते जाएं, एक एक डिग्री पर क्या रखते जाएं, एक बिंदु रखते जाएं, ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ये जो दूरी है इसे हम कहते हैं अक्षांश। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है अक्षांश। अर्थात पृथ्वी के केंद्र को अगर आधार मानकर हम कोणीय दूरी मापें, तो ये हमारी क्या है, कोणीय दूरी। अर्थात 1 अंश के कोण पर इसके सतह पर जो दूरी होगी, 2 अंश के कोण पर जो दूरी है, 3 अंश के कोण पर जो दूरी है, ये हमारी क्या है, कोणीय दूरी है। तो अगर हम इन 1 अंश, 2 अंश या इन कोणीय दूरी को मापें, तो ये हमारा जो 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, ये सारे अंश निकलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारे कहलाते हैं अक्षांश कहलाते हैं। और अगर इन्हीं अक्षांश को मानकर अगर हम पृथ्वी के चारों तरफ एक रेखा खींचे, तो ये जो हमारी रेखा बनती है, इसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे इस साइड भी अगर एक एक डिग्री को मानकर अगर इस तरीके से हम अक्षांश रेखा खींचे, तो ये जो हमारी रेखा बनेगी, ये हमारी क्या बनेगी, अक्षांश रेखाएं बनेगी, जो क्या है, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या है, अक्षांश हो गया। और इस अक्षांश को मिलाने वाली रेखा जो कि पृथ्वी के चारों तरफ होकर जाती है, कहलाती है हमारी अक्षांश रेखा। ठीक, तो सीधे ये समझें कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं। और इन दोनों को, पृथ्वी को इस अक्ष के लंबवत, इस अक्ष के लंबवत पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ये क्या कहलाएगी, हमारी भूमध्य रेखा कहलाएगी। ये हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें से जो हमारा ऊपर वाला भाग है, जो हमारा ये ऊपर वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, डायरेक्शन में ध्यान रखेंगे कि जब भी दिशा का निर्धारण करते हैं, तो जो दाईं ओर की दिशा है इसे हम मानते हैं पूर्व, बाईं ओर की दिशा को मानते हैं पश्चिम, ऊपर की दिशा को मानते हैं उत्तर, और नीचे की दिशा मानते हैं दक्षिण। तो यहाँ पे जो ऊपर है ये हमारा क्या है, उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इन दोनों के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा, ये हमारी क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम ऊपर वाले गोलार्ध को कहते हैं। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा। अर्थात जो ऊपर का आधा गोला है इसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो आधा गोला है इसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो बीच की रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा अर्थात भू मतलब पृथ्वी और मध्य मतलब बीच से काटने वाली रेखा, अर्थात पृथ्वी को बीच से 2 भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा। और विषुवत का मतलब होता है कि ऐसी रेखा जहां पे दिन और रात समान होते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत मतलब समान, विषुवत मतलब क्या है, समान, अर्थात जहां पे दिन और रात समान होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। अब हमने क्या बताया कि इसी के समांतर एक एक डिग्री पर जो हमने कोणीय दूरी मापी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इसी इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। और इसी के समांतर या इसी
को मिलाने वाली, अर्थात 1 डिग्री को मिलाने वाली रेखा, 2 डिग्री को मिलाने वाली रेखा, 3 डिग्री को मिलाने वाली रेखा, इन सभी को मिलाने वाली जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये किसके समांतर होती हैं? ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? अक्षांश रेखाएं हो गई। ठीक, जो कि किसके समांतर होती हैं? भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री की अक्षांश रेखाएं, और ये हमारी हो गई 1 डिग्री की अक्षांश रेखाएं। ऐसे ही हमारी 2 डिग्री की अक्षांश रेखाएं, 3 डिग्री की अक्षांश रेखाएं। 1 डिग्री के अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, अर्थात 0 से 1 डिग्री, जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, ये होती है लगभग औसत में 111 किलोमीटर। अगर हम इसकी औसत दूरी निकालें तो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यहाँ पे जो विषुवत के पास है, विषुवत रेखा के पास जो है, इसकी दूरी कम होती है, जबकि ध्रुवों के पास जो है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो लगभग हम अगर बात करें तो विषुवत रेखा पर इसकी जो दूरी होती है वो 110.6 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। तो ध्रुवों पर इसकी जो दूरी होती है दो अक्षांश रेखा के बीच, वो 111.7 किलोमीटर होती है। इसलिए हम औसत रूप से लगभग क्या मानते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जो हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ये जो हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी क्या है? ये छोटी होती जाती है। अर्थात ये विषुवत रेखा, इसको हम विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। विषुवत वृत्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम इसको समझें तो पृथ्वी हमारी क्या है? गोलाकार है, और ये हमारी है भूमध्य रेखा। तो ये आगे से होकर पूरी पृथ्वी को घूमते हुए पीछे तक लाती है, इसलिए ये हमारा क्या है? वृत्त। इसको ऐसे समझें, आपको हम मैप के माध्यम से समझाते हैं। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। यहाँ पे देखें तो आपको कुछ रेखाएं दिख रही हैं, एक जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, और एक जो है दाईं ओर से बाईं ओर जा रही हैं। तो ये जो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं, इसी को हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी सबसे बीच की रेखा है, जहाँ पे लिखा हो इक्वेटर, ये हमारी जो रेखा है, ये हमारी कहलाती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये हमारी जो इक्वेटर है, ये हमारी क्या कहलाती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे देखें तो इक्वेटर के समांतर, अब ये देखिए इक्वेटर जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, ये देखिए पृथ्वी के चारों ओर को कवर करती है। तो इसको हम रेखा कहते हैं, या इसी को हम वृत्त भी कहते हैं। तो या इसे हम भूमध्य रेखा कहें, या भूमध्य विषुवत रेखा कहें, या विषुवत वृत्त कहें, तो इसे ही अक्षांशी रेखा या अक्षांशी वृत्त भी कहते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? चूंकि एक वृत्त का रूप लेती है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है? वृत्त भी कहलाता है। ठीक है, अब एक एक डिग्री को मानकर जो रेखा खींची गई है, ये हमारी क्या? यहाँ पे देखें, जैसे ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री रेखा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, 5 डिग्री की रेखा, 6 डिग्री की रेखा। तो ये हमारी क्या है? एक एक डिग्री पर खींची गई जो अक्षांशी रेखाएं हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं? सब अक्षांश रेखाएं। जो उत्तर की ओर खींची गई रेखाएं हैं, वो हमारी उत्तर की अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उसको हम यन से दिखाते हैं। किससे? यन से। यन से मतलब है कि उत्तर की तरफ, दांत की तरफ। और जो भूमध्य रेखा के दक्षिणी तरफ की रेखाएं हैं, इसे हम बोलते हैं, यस से दिखाते हैं, ये हमारी क्या है? दक्षिण रेखा। तो ये हमारा क्या बनाती है? ये हमारी, अब देखें पृथ्वी का आकार जो बीच में है, इसका यहाँ पे जो व्यास है वो अधिक है, इसलिए यहाँ का जो डायमीटर होगा, या यहाँ का जो वृत्त होगा, अक्षांश रेखा होगी, अक्षांश वृत्त होगा, वो सबसे बड़ा होगा। और जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे इस अक्षांश वृत्त का जो आकार है या जो व्यास है वो क्या होगा? छोटा होता जाएगा। और जैसे हम केंद्र पर पहुंचेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है? केंद्र। तो ये वृत्त जो है वो एक बिंदु के रूप में बदल जाएगा, जो कि 90 अंश की अक्षांश रेखा कहलाती है, या इसे हम बिंदु कहें, या इसी को हम बोलते हैं 90 अंश की अक्षांश रेखा। ठीक है, इसी तरीके से हम दक्षिण में भी जाएं, अगर जो हमारा प्राइम जो इक्वेटर है, इसके अगर हम दक्षिण में भी जाएं, तो यहाँ पे भी जो विस्तृत वृत्त है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और फिर 90 अंश की दक्षिणी अक्षांश रेखाएं देखने को मिलती हैं, या ये बिंदु के रूप में होती हैं, या इसे हम बोलते हैं 90 अंश का दक्षिणी अक्षांश रेखा या दक्षिणी अक्षांश बिंदु। क्योंकि ये बिंदु के रूप में होता है, वृत्त हमारा छोटा होता जाता है, और जहाँ पे ये बिंदु के रूप में दिखाई देता है वो हमारा कौन सा
अक्षांश है, 90 अंश का अक्षांश है। ठीक, तो ये उत्तर में भी और दक्षिण में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर क्षैतिज रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जिसमें से जो हमारी सबसे बीच वाली रेखा है, जो हमारी सबसे बीच वाली रेखा है, इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, जैसा कि हमने बताया। और इसे हम 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भी कहते हैं। फिर एक एक डिग्री हम बढ़ते जाते हैं, और जब हम ऐसे बढ़ते हुए उत्तर की तरफ 90 अंश पे पहुंचते हैं, 90 अंश पे पहुंचते हैं, तो ये जो विषुववृत्त है एक बिंदु के रूप में होता है। इसे हम बोलते हैं 90 अंश की अक्षांश रेखा, या 90 अंश का अक्षांश बिंदु। इसी तरीके से जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पे 90 अंश पे पहुंचते हैं, तो ये भी हमारा किस रूप में हो जाता है, ये हमारा बिंदु के रूप में होता है। इसे हम बोलते हैं 90 अंश की अक्षांश रेखा। जो उत्तर की तरफ अक्षांश रेखा है, इसको हम यन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, यन से, अर्थात 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री की नॉर्थ रेखा, अर्थात 3n। और जो दक्षिण की है, इसको हम यस से दिखाते हैं, अर्थात 1 डिग्री की साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ। ठीक, ऐसे ही हमारा 90 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा, और ये 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, तो 90 डिग्री एन का मतलब है कि उत्तर की दिशा में जो 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है या अक्षांश बिंदु है, और 90 डिग्री एस का मतलब है तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है। इसी तरीके से 20 डिग्री एन का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में जो 20 डिग्री पर अक्षांश रेखा है, और 20 डिग्री साउथ का मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो 20 डिग्री की साउथ रेखा है। ठीक, तो यहाँ तक ठीक है। और हमने बताया है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक, याद रखेंगे कि इनकी बीच की जो दूरी है वो लगभग समान होती है। बीच की दूरी लगभग क्या होती है, समान होती है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो लगभग समान होती है। वैसे तो एग्जैक्ट समान नहीं होती, हमने बताया कि यहाँ पे दूरी क्या होती है, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर दूरी कम होती है, और ध्रुवों पर क्या होती है, अधिक होती है। क्यों, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो ध्रुवों पर हल्का सा चपटी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, ध्रुवों पर हल्की सी चपटी हुई है, इसलिए। ठीक, लेकिन लगभग समान ही होती है, लगभग 111 किलोमीटर। तो ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं। ठीक? दो रेखाओं के बीच का ये जो क्षेत्र होता है, दो रेखाओं के बीच का ये जो क्षेत्र होता है, इसे हम बोलते हैं जोन या कटिबंध। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, जोन, या इसी को हम बोलते हैं कटिबंध। ठीक? और हमने बताया उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि जो पृथ्वी है वो हमारे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और हमने बताया कि पृथ्वी पर यहाँ पे जो है 90 अक्षांश रेखाएं जो उत्तर की तरफ है, 90 अक्षांश रेखाएं जो है वो दक्षिण की तरफ है। तो सभी इन 90 अक्षांश रेखाओं में से उत्तर की तरफ और जो 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण की तरफ है, इसमें से कुछ अक्षांश रेखाओं को हम प्रमुख मान लेते हैं, और उसके आधार पर हम, जो कि हमारी पृथ्वी जो घूमती है उसके आधार पर हम कुछ घटनाओं का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि चूंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है ऊर्ध्वाधर से, इसलिए हम पृथ्वी पर कुछ अक्षांश रेखाओं के अनुसार हम कुछ घटनाओं का वर्णन करते हैं। उसमें से वो अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहला हमने बताया कि एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, जो कि सबसे प्रमुख है, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे हम कौन सी रेखा बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। हमने बताया पहले ही, विषुवत रेखा या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इसे भूमध्य वृत्त या विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक वृत्त के रूप में। अब पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो एक 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उत्तर की तरफ, और जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है दक्षिण की तरफ, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। तो 23.5 डिग्री जो उत्तर की तरफ अक्षांश रेखा है, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक, और जो 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा और
मकर रेखा। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये हमारी मकर रेखा। ये हमारी दो रेखाएं, जो कि दोनों कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। इसी तरीके से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये जो है, जो हमारा तल है, इसके साथ 66.66 अंश का कोण बनाती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये ऊर्ध्वाधर के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन ये तल के साथ जो है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी के साथ हम एक अक्षांश रेखा को और ले लेते हैं, जो कि उत्तर की तरफ है, 66.5 डिग्री की नॉर्थ रेखा, और दक्षिण की तरफ है 66.5 डिग्री की साउथ रेखा। 66.5 डिग्री की साउथ रेखा। तो 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा और 66.5 डिग्री की जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा, जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, और जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। उत्तर वाला हमारा आर्कटिक क्षेत्र में है, इसलिए इसे हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, जो कि 66.5 डिग्री की नॉर्थ रेखा है, और जो अंटार्कटिक वृत्त है, ये 66.5 डिग्री की साउथ रेखा। तो हमने क्या बताया? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री की जो नॉर्थ है वो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री की जो साउथ है वो मकर रेखा। 66.5 डिग्री की जो नॉर्थ है, उत्तर की रेखा है, वो आर्कटिक वृत्त, और जो 66.5 डिग्री की साउथ का वृत्त है या साउथ अक्षांश रेखा है, वो हमारा अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, अब इन्हीं वृत्त के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। ये हमारी क्या है? ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि जो हमारी भूमध्य रेखा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि जैसा कि हमने बताया, मैप में हमने दिखाया कि दो रेखाएं थी, एक हमारी जो है क्षैतिज थी, एक हमारी ऊर्ध्वाधर थी। एक हमारी, मैप में हमने बताया था ना, ये हमारी जैसे पृथ्वी है, एक हमारी ऐसे क्षैतिज रेखाएं थी, क्षैतिज रेखाएं थी, कुछ हमारी क्षैतिज रेखाएं थी, और कुछ हमारी जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी। कुछ हमारी कैसी रेखाएं थी? ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि देशांतर रेखा क्या होती है। अभी हम पढ़ लेते हैं पहले अक्षांश रेखाएं क्या होती है। एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, फिर दोनों को हम समराइज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखा पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले इन सबके बारे में अक्षांश रेखा पढ़ते हैं। कौन कौन सी अक्षांश रेखा है? हमने देखा कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, कौन कौन सी पढ़ेंगे? पहले हम भूमध्य रेखा पढ़ेंगे, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। तो हमारी ये 5 रेखाएं हैं, इन पांचों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो रेखा है, पहली महत्वपूर्ण रेखा, वो हमारी है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या इसी को हम बोलते हैं विषुवत। भूमध्य अर्थात पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली, विषुवत मतलब जहां पे दिन और रात समान होते हैं, इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर, अर्थात पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा। ठीक, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ये जो विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसमें से ऊपर का जो वृत्त है, इसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो वृत्त है, इसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, और ये हमारी कौन सी रेखा? ये हमारी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। 0 डिग्री की कौन सी रेखा? अक्षांश। अब क्योंकि ये मध्य में है, इसमें ना तो नॉर्थ होगा ना ही साउथ होगा। ठीक, भूमध्य रेखा पर सबसे पहली चीज कि चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जो सूर्य तप है या सूर्य का जो प्रकाश है, जिसे हम सूर्य तप बोलते हैं, ये लगभग पूरे वर्ष लंबवत पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष लंबवत पड़ता है, लगभग पूरे वर्ष। ठीक, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर घूमती भी है, इसलिए ये प्रकाश कुछ समय के लिए उत्तर की ओर जाता है या उत्तरायण होता है, और कुछ समय के लिए दक्षिणायन होता है। तो ये हम गतियों में पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियों में। तो हमने क्या बताया कि सूर्य तप जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है, ये सबसे अधिक समय तक पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो ताप होता है वो सदैव अधिक होता है। सदैव क्या होता है?
जो यहाँ पे ताप होता है वो सदैव क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए यहाँ पे जो है हमेशा ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है। कैसी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, अर्थात यहाँ पे हमें ठंडी देखने को नहीं मिलती। देखिए यहाँ पे हमें जो है वो शीत ऋतु देखने को नहीं मिलती है। कहाँ पे, जो हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ पे जो है ताप जो है वो हमेशा अधिक बना रहता है। ताप हमेशा अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पे जो है जो तापांतर है, तापांतर का मतलब है तापों का अंतर, अर्थात जैसे कि किसी भी स्थान पर वहां का उच्च ताप क्या होगा और वहां का निम्न ताप क्या होगा। जैसे किसी स्थान पर अगर अधिक गर्मी पड़ रही है और अधिक ठंडी पड़ रही है तो वहां का जो तापांतर होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात उस स्थान का जो सबसे अधिक ताप है उसको ले लेते हैं, मान लेते हैं वहां का अधिकतम ताप 50 है और सबसे मिनिमम ताप मान लेते हैं वहां 0 है, तो वहां का तापांतर कितना हो जाएगा, 50 - 0 लगभग, या मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री, या मान लेते हैं वहां का तापांतर मिनिमम कितना है 5 डिग्री, तो 50 - 5 कितना हो जाएगा 45। तो उस स्थान का जो तापांतर है वो कितना हो जाएगा 45। लेकिन अगर किसी स्थान पर सदैव या तो ठंडी रहती है या तो सदैव गर्मी रहती है, अर्थात वहां के ताप में ज्यादा अंतर नहीं होता, तो वहां का जो तापांतर होगा वो क्या होगा, कम। जैसे भूमध्य रेखा पर मान लेते हैं कि तापांतर कितना है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस, और किसी वर्ष इसका जो तापांतर है वो 35 डिग्री सेल्सियस, अर्थात वहां का जो मैक्सिमम ताप है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का तापांतर कितना हो जाएगा, तापों का अंतर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस। अर्थात यहाँ पे जो ताप का अंतर है, तापांतर, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कहाँ पे होता है, हमने बताया कि जो भूमध्य रेखा है, वो विषुवत रेखा है, वहां पे तापांतर बहुत ही कम होता है। और तापांतर में दो ताप आते हैं, एक हमारा वार्षिक तापांतर, अर्थात पूरे साल का जो तापांतर है, तापों का अंतर, वार्षिक तापांतर। और एक हमारा आता है दैनिक तापांतर, अर्थात पूरे दिन का जो तापों का अंतर है, पूरे दिन का जो तापों का अंतर है वो कितना है। तो भूमध्य रेखा पर वार्षिक ताप का अंतर भी बहुत कम होता है, दैनिक ताप का अंतर भी बहुत कम होता है। ठीक। और हमने बताया कि जो विषुवत रेखा है इसका नाम इसलिए है क्योंकि भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है वो लगभग हमेशा इस पर लंबवत पड़ता है। हमने बताया ना, सूर्य जो है इस पर सदैव लंबवत होता है। कुछ समय के लिए उत्तरायण होता है, कुछ समय के लिए दक्षिणायन होता है, लेकिन ज्यादातर समय जो है सूर्य कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। इसलिए यहाँ पे पूरे वर्ष जो है वो दिन और रात की जो अवधि होती है, दिन और रात की जो अवधि होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक। भूमध्य रेखा पर जो सूर्य लंबवत होता है वो साल में दो बार होता है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। इसको हम फिर से आगे भी पढ़ेंगे, जहां पे हम पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। अब एक देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे होता है ज्यादा। देखिए हमने बताया कि जो पृथ्वी है वो हमारी थोड़ी सी चपटी हुई है। पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी चपटी हुई है। मान लेते हैं ये पृथ्वी का हमारा सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ पे जो भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी है आर, ये क्या है, अधिक है। और पृथ्वी से जो ध्रुवों की दूरी है वो क्या है, आर, वो क्या है, कम है। ठीक? तो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा पर जो दूरी है वो क्या होती है, अधिक होती है, अर्थात दूरी क्या है, आर क्या है, अधिक। और विश्व ध्रुवों पर क्या होती है, दूरी कम होती है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है जी, ये हमेशा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उल्टा होता है। इसका मतलब है कि अगर दूरी को हम बढ़ाएंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखें, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर चूंकि दूरी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता है। और जबकि ध्रुवों पर जो है वो दूरी कम होती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है यहाँ तक। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे अधिक होता है, जहां पे दूरी कम होगी वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक, जहां पे दूरी अधिक वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए भूमध्य रेखा जो है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो एक मैप, यहाँ मैप के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर। ठीक। अब देखिए ये किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। सबसे पहले ये जो हमारा महाद्वीप है ये हमारा है अफ्रीका।
इक्वेटर ये हमारा कहाँ से होकर गुजर रहा है, अफ्रीका से होकर गुजर रहा है। ठीक, ये हमारा जो महाद्वीप है ये कौन सा है, ये महाद्वीप हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद अगर और आगे जाएं तो ये देखिए भारत के नीचे से गुजरता है और यहाँ पे हमारे कुछ एशिया के द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया। तो ये एशिया के द्वीप से होकर गुजरता है। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये प्रशांत महासागर से होते हुए, ये हमारा कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर से होते हुए यहाँ पे ये जो महाद्वीप है ये हमारा है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरता है और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक? तो हमने क्या बताया, पृथ्वी पर जो हमारी भूमध्य रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, इधर हमारा है साउथ अमेरिका, यहाँ पे हमारा है अफ्रीका, और यहाँ पे ये भारत हमारा है, ये भारत, और भारत के नीचे यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया और जावा, सुमात्रा का जो द्वीप है। अर्थात ये एशिया महाद्वीप, ये हमारा कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है, और ये हमारा कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरता है। और अगर महासागर की बात करें तो यहाँ पे हमारा आता है, यहाँ पे हमारा आता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। यहाँ पे जो हमारा आता है वो आता है हिंद महासागर, और यहाँ पे हिंद महासागर, और यहाँ पे हमारा कौन सा महासागर आता है, यहाँ पे आता है प्रशांत महासागर। तो 3 महासागर से होकर गुजरता है। ठीक है, यहाँ तक तो महाद्वीप ये जरूरी है, महासागर हमारे ये 3 महाद्वीप तो है ही है। 3 महाद्वीप कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के जो द्वीपीय देश है वहां से होकर गुजरता है। अफ्रीका में एक नदी है कांगो नदी, अफ्रीका में एक नदी है कांगो नदी, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश में है। कांगो नदी जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये हमारी कौन सी नदी है, ये हमारी है कांगो नदी। कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे कि दुनिया में एकमात्र नदी कौन सी, कांगो, जो कि भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक, इसी को हम जायरे नदी भी बोलते हैं। मान लीजिए कहीं पे अगर जायरे नदी दिया हो तो वो भी वही है, कांगो नदी और जायरे नदी दोनों क्या है, एक ही है। ठीक, इसके बाद अफ्रीका में एक झील है विक्टोरिया झील, एक क्या है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। ब्लू नील, आप नील नदी के बारे में सुने होंगे, नील नदी। तो नील नदी जो है उसकी एक शाखा कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से। तो ये विक्टोरिया झील जो है ये भी भूमध्य रेखा पर ही पड़ती है, अर्थात भूमध्य रेखा जो है वो विक्टोरिया झील से ही होकर गुजरती है, विक्टोरिया झील से ही होकर गुजरती है। ठीक, ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बाद हम आते हैं कर्क रेखा, या इसी को बोलते हैं कर्क वृत्त। तो कर्क रेखा या कर्क वृत्त, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा को हमने बताया कि जो 23.5 की उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक याद रखेंगे, उत्तर की जो 23.5 की अक्षांश रेखा उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो अगर हम देखें ये हमारी है भूमध्य रेखा, ये हमारी कौन सी है, भूमध्य रेखा है। यहाँ पे देखें ये किससे होकर गुजर रहा है, यहाँ पे ये हमारा जो है, ये हमारा जो महाद्वीप है ये हमारा है दक्षिण अमेरिका, ये हमारा अफ्रीका, और ये हमारे जो है एशिया के कुछ द्वीप देश हैं। यहीं पे हमारा देखिए ये हमारी है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी है कर्क रेखा, 23.5 की रेखा, ये क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है, तो देखें कर्क रेखा जो है वो मध्य अमेरिका, ये हमारा कौन सी जगह है, ये इसको हम बोलते हैं मध्य अमेरिका। क्या बोलते हैं इसको, मध्य अमेरिका। तो कर्क रेखा एक मध्य अमेरिका से गुजर रही है। दूसरी कहां से होकर गुजर रही है, ये हमारी कौन सा महाद्वीप, ये हमारा कौन सा महाद्वीप था, ये हमारा था अफ्रीका। और तीसरा कर्क रेखा जो है
वो भारत से भी होके गुजरती है। कहाँ से? भारत से होके गुजरती है। और द्वीप, अगर बात करें महाद्वीप कौन सा है, तो महाद्वीप हमारा है एशिया। तो एशिया में भारत से होकर भी ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है। इसके बाद कर्क रेखा में एक चीज और देखें, तो ये हमारा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। उसके बाद यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, और उसके बाद यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पे हमारा अरब सागर। ठीक, तो यहाँ से होकर गुजरती है। इसी में मैप में देखें तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है, भारत में एक नदी है जिसे हम बोलते हैं माही नदी। कौन सी नदी? इसे हम बोलते हैं माही नदी। तो कर्क रेखा जो है, एक मिनट, कर्क रेखा जो है, यहाँ पे एक नदी है जिसे हम बोलते हैं माही नदी। तो कर्क रेखा जो है वो माही नदी को दो बार काटती है, या माही नदी कहें तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। और माही नदी कहाँ है? भारत के ये जो हमारा गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है माही नदी। ठीक, तो जैसे मैंने बताया, कांगो नदी यहाँ पे थी, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यहाँ पे कांगो या जारे नदी थी। ये जो है कांगो या जारे नदी, ये किसको काटती थी? भूमध्य रेखा को दो बार काटती थी। वैसे यहाँ पे हमारी माही नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। ठीक है। इसके बाद यहीं पे देखिए तो ये हमारा है मिस्र। ये हमारा क्या है? इजिप्ट। यहाँ पे देखें, ये हमारा क्या है? इजिप्ट। मिस्र। मिस्र में है एक नासिर झील। मिस्र में कौन सी है? नासिर झील। मिस्र में कौन सी है? नासिर झील। नासिर झील से भी होकर ये गुजरती है। तो मिस्र में जो नासिर झील है, वहां से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो हमने क्या बताया कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से भी गुजरती है? कर्क रेखा जो है हमारी, कर्क रेखा हमारी कहाँ से गुजरती है? ये वहां से हमारी जो हमारी मध्य अमेरिका है, अमेरिका के बाद अफ्रीका, अमेरिका के बाद जो हमारा एशिया में भारत है, वहां से भी गुजरती है। यहाँ पे माही नदी इसको दो बार काटती है। यहाँ पे जो है नासिर झील से होके गुजरती है। ठीक। इसके बाद हम आते हैं जो है हमारी जो मकर रेखा है। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारी है, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारी कौन सी रेखा है। ये हमारी जो रेखा है, ये हमारी 23.5 डिग्री की जो साउथ रेखा है, जो हमारी 23.5 डिग्री की जो साउथ रेखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मकर रेखा यहाँ पे देखें अफ्रीका से होकर गुजरती है, सॉरी, दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, अफ्रीका से होकर गुजरती है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से होके गुजरती है। कहाँ किससे होकर गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तीन महाद्वीप से होकर गुजरती है। नया महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया से होके गुजरती है। ठीक। अगर यहाँ पे देखें तो अफ्रीका में एक है लिम्पोपो नदी। अफ्रीका में कौन सी है? एक लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है ये कौन सी रेखा को? मकर रेखा को दो बार काटती है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। इसके बाद इसी में हम देख लेते हैं जो हमारा आर्कटिक वृत्त है और जो अंटार्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त, यहाँ पे देखें, ये जो हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो रेखा है 66.5 डिग्री जो नॉर्थ में रेखा है, उत्तरी रेखा, इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। कौन सी बोला? रेखा आर्कटिक रेखा। ये कहाँ से होकर गुजरती है आर्कटिक रेखा? अगर देखें तो ये हमारा, देखिए, यूएसए, कनाडा, यूएसए, कनाडा देश से होकर गुजरती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ग्रीनलैंड है, यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है, और रसिया, इतने देशों से ये होकर गुजरती है। और महासागर हमारे यहाँ पे कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ठीक, ये हमारा कौन सा? आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। और यहाँ पे जो है कनाडा में एक झील है, कनाडा में एक झील है, ये देखें अगर यहाँ पे कनाडा में एक झील, यहाँ पे है ग्रेट बियर लेक, यहाँ पे है ग्रेट बियर लेक। यहाँ पे कौन सी झील है? ग्रेट बियर लेक। तो ये जो हमारी आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक वृत्त है, ये ग्रेट बियर लेक से होके गुजरती है। कहाँ से होके गुजरती है? ग्रेट बियर लेक से होकर गुजरती है। अर्थात ग्रेट बियर लेक क्या है? झील है।
ये फैक्ट भी याद करते जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत ही कम पहुंचता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर समय जो कैसा होता है वो ठंडी का होता है, अर्थात शीतल होता है, बहुत ही ठंडा प्रदेश होता है ये। इसी तरीके से दक्षिण में अगर हम जाएं, दक्षिण में अगर हम जाएं तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आता है वो अंटार्कटिक वृत्त आता है। अंटार्कटिक वृत्त, ये हमारी जो रेखा है अंटार्कटिक वृत्त, ये हमारा कितना है 66.5 डिग्री जो साउथ में रेखा है, इसी को हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, अधिक ज्यादा से ज्यादा भाग यहाँ पे या तो पानी है या तो क्या है, बर्फ है, यहाँ पे कोई भी महाद्वीप नहीं है। ये जो हमारा सफेद वाला भाग है अंटार्कटिका, इसे हम सफेद महाद्वीप भी बोलते हैं, सफेद महाद्वीप भी बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा, अंटार्कटिका है। ठीक। अंटार्कटिका से होकर गुजरता है 66.5 डिग्री की जो साउथ रेखा है। तो ये हमारी हो गई कुछ अक्षांश रेखाएं। ठीक। यहाँ पे क्या हो गई, अक्षांश रेखा। हमने कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं पढ़ी, हमने पढ़ा कि जो हमारा भूमध्य रेखा है, हमने पढ़ा भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। तो अगली क्लास में हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। और जाने से पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।